सो ये बात है वो टाइम की जब स्टॉक मार्केट से बड़े लोगों का गेम माना जाता था और पैसा सिर्फ एलीट के हाथ में ही घूमता था। फॉर्म्स, एजेंट्स और कंफ्यूजन, सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि आम आदमी तो इसके बारे में सोच भी नहीं पाता था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब जॉब करने वाला आदमी भी ट्रेडिंग अकाउंट खोल के स्टॉक खरीदेगा। पेपर वर्क, ब्रोकर और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, ये सब मिला के स्टॉक मार्केट एक बंद दरवाजा लगता है। लेकिन 2016 में 4 दोस्तों ने मिलकर सोचा क्यों ना ये दरवाजा सबके लिए खोला जाए, और यहीं से शुरुआत हुई वो कहानी की जिसने इंडिया में स्टॉक मार्केट का नक्शा बदल दिया। तो हेलो गाइस, ये है डे 2 ऑफ फाइनेंस स्टोरीज एंड दिस इज आर्यन और आप देख रहे हो FinThrive, where you can turn your dream into reality with the knowledge of finance and artificial intelligence। तो अभी तक ये सब सुन के आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा कि मैं किस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर नहीं तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रो ऐप के बारे में। और आज के टाइम पे ये ग्रो ऐप स्टॉक मार्केट में अपना IPO लेके आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये IPO इन्वेस्टर्स के लिए ग्रो करेगा या पोर्टफोलियो को लो करेगा। पर ये बात तो पक्की है कि इन्वेस्टर्स IPO में इन्वेस्ट करने के बाद कुछ ऐसा फील करेंगे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। तो शुरुआत करते हैं ये समझकर कि ग्रो ऐप स्टार्ट कैसे हुआ और इसमें पैसे आते कहाँ से हैं। तो ग्रो ऐप को 2016 में 4x फ्लिपकार्ट एम्प्लॉइज ने स्टार्ट किया था। मिशन सिंपल था, स्टॉक मार्केट को इजी बनाना है फॉर एवरी इंडियन। और आज ग्रो के पास है 5 करोड़ प्लस यूजर। तो अब बात करते हैं कि ग्रो पैसे कमाता कैसे है। ग्रो ऐप फ्री जरूर है, बट इसका जो बिजनेस आइडिया है बहुत यूनिक एंड स्मार्ट है। ग्रो ऐप का फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है उसका ब्रोकरेज चार्जेस, मतलब जैसे कोई इन्वेस्टर ट्रेड या FNO करता है, ग्रो ऐप उस पर छोटा सा ब्रोकरेज चार्ज लेता है। ग्रो ऐप का दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है उसका सब्सक्रिप्शन फीस, मतलब आपको प्रीमियम टूल्स और रिकमेंडेशन मिलेंगे फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ऑल्सो इसका सोर्स यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक सोर्स है म्यूचुअल फंड, मतलब आप जब ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ग्रो को थोड़ा बहुत कमीशन जाता है। ऑल्सो जो आप डीमैट अकाउंट में पैसे रखते हो ग्रो को है ना, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट अर्न होता है। सो ये थे कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो ग्रो को आते हैं। ग्रो ऐप का सबसे बड़ा मैजिक है उसका कस्टमर एक्विजिशन, मतलब उन्होंने 0 कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड और बिना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे खर्च किए एक लॉयल कस्टमर बेस को एक्वायर किया है। अब फिगर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ग्रो को 1300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, मतलब 80% ग्रोथ रेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि ग्रो के लॉसेस नहीं है, ग्रो के लॉसेस अभी भी हैं, बट उसके जो ग्रोथ का पेस है ना उसने इन्वेस्टर्स को एक्साइटेड कर दिया है। ग्रो के IPO का एक्सपेक्टेड साइज है अराउंड 6000 to 7000 करोड़ एंड इट्स वैल्यूएशन को रीच अराउंड 60,000 करोड़, मतलब एक यूनिकॉर्न अब लिस्टेड लेजेंड बन रहा है। मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से ग्रो का IPO एक हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट है जिसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिटेल बेस, सेकंड ब्रांड रिकॉल अमंग यूथ, मतलब ग्रो ने अपना एक लॉयल कस्टमर बेस एक्वायर किया है। थर्ड एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन डिजिटल इन्वेस्टिंग, जहां हर महीने नए यूजर्स ग्रो में एंट्री ले रहे हैं। लेकिन जैसे हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, इसके भी नेगेटिव साइड है, जैसे ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम जीरोधा, एंजल वन और धन जैसे ब्रोकिंग ऐप से। सेकंड रेगुलेशन फ्रॉम सेबी जिसको फॉलो करना पड़ता है। फिर भी मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि ग्रो इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ रेवोल्यूशन। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा इस पे। मोस्ट एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव लिस्टिंग ऑफ 20% to 25% प्रीमियम, क्योंकि ग्रो का ब्रांड वैल्यू और यूजर बेस दोनों ही बहुत हाई है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस IPO को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, टेक और फाइनेंस का एक फ्यूजन। बट एक बात तो क्लियर है कि दिस IPO लिस्टिंग विल ओपन द गेट्स फॉर मोर फिनटेक लिस्टिंग इन इंडिया। सो चाहे लिस्टिंग डे के बाद प्राइस ऊपर जाए या नीचे, ग्रो ने अपने लिए ऑलरेडी एक माइलस्टोन सेट कर दिया है। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर सपने बड़े हो तो रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क के रियल ग्रोथ में काउंट होता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाद में ऐसा रिग्रेट ना हो कि यार अपॉर्चुनिटी मिस हो गए। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।